ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेम उसी भाग 2 में तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः का द्वितीय भाग। पहले वीडियो में हमने चर्चा की कि व्यायामः सर्वदा पथ्यः शब्द का क्या अर्थ है, व्यायाम शब्द की निष्पत्ति, व्यायाम शब्द का निर्माण किस प्रकार से व्याकरण के किन किन शब्दों के द्वारा हुआ, और इस पाठ में पढ़े जाने वाले 11 जो श्लोक हैं उनका हमने वाचन पहली वीडियो में किया। दूसरी वीडियो में हम प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे भाग में हम सभी श्लोकों का अर्थ पदच्छेद अन्वय के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृधनीयात् समन्ततः। यह पहला श्लोक है। इस पहले श्लोक में जो भी शब्द आए हैं उनको हम देखते हैं पदच्छेद में। शरीर आयास जननम, यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के शरीरायास जननम है, और यहाँ पर जो है कि समास है शरीरस्य आयासः शरीरायासः शरीरायासस्य जननम शरीरायास जननम। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। कर्म व्यायाम संगीतम तत् कृत्वा तु सुखम देहम विमृधनीयात् समन्ततः। यह पदच्छेद है। अन्वय देखते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम इति तत् कर्म कृत्वा तु सुखम भवति समन्ततः देहम विमृधनीयात्। विमृधनीयात् में जो बी है उपसर्ग है और मृद धातु है, मृज धातु है, जिसका अर्थ होता है मर्दन करना, मालिश करना, जिसका अर्थ है हम हिंदी में पढ़ेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होंगे। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर में परिश्रम उत्पन्न करने वाले जो कर्म हैं उनको व्यायाम कहते हैं, और उन कर्मों को कर करके व्यक्ति जो है कि सुखम होता है, व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। समन्ततः देहम विमृधनीयात्, समन्ततः मतलब पूरी तरह से पूरे शरीर में क्या करना चाहिए, व्यायाम करने के बाद शरीर में मालिश करनी चाहिए। इसका हम हिंदी में जब अर्थ पढ़ेंगे तो जो है कि हमें और अच्छे से स्पष्ट होगा। आइए चलते हैं। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार का कर्म व्यायाम V+ आयाम नाम वाला कहा गया है। इसे करके सुख प्राप्त होता है। शरीर की संपूर्ण रूप से मालिश मर्दन करनी चाहिए, ये अर्थ है। इसका हम और अच्छे से स्पष्ट से अर्थ समझते हैं। भाव यह है कि शरीर को एक विशेष प्रकार से क्रमबद्ध से हिलाना डुलाना व्यायाम कहलाता है। इसे करने से शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है। फलस्वरूप मनुष्य सुखी होकर जीवन जीता है। अतः प्रतिदिन पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो ये पहले श्लोक का अर्थ है। अब हम दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। ये दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक का हम पदच्छेद देखते हैं। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। यहाँ शरीरोपचयः में शरीरस्य उपचयः शरीरोपचयः यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। कांतिर गात्राणाम में यहाँ पर विसर्ग को रहा हुआ है। विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। यहाँ देखेंगे सुविभक्तता में सु उपसर्ग है और विभक्तता शब्द है। दीप्ताग्नित्वम में भी 2 शब्द हैं, दीप्त और अग्नित्वम। अनालस्यम में आलस्य का नया तत्पुरुष समास करके अनालस्यम बनाया गया है। स्थिरत्वम में त्व प्रत्यय लगा है। लाघवम मृजा, ये पदच्छेद में हमने इन शब्दों को पढ़ा। अब हम अन्वय देखते हैं। इन शब्दों को जो है कि सही तरीके से मिला करके हम अर्थ को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। अन्वय में व्यायामेन शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा च प्राप्यते। तो व्यायाम करने से क्या क्या होगा, शरीरोपचयः, शरीर की वृद्धि होगी,
कांति, शरीर में चमक आएगा। गात्राणाम सुविभक्तता, हमारे जो शरीर के जो भाग हैं उनमें जो है कि अलग अलग जो है कि गठीले बन जाएंगे। दीप्ताग्नित्वम, हमारी जो अग्नि है वह दीप्त रहेगी, जो हमें भूख नहीं लगती है, व्यायाम करने से भूख लगती है और भूख लगनी भी चाहिए। तो दीप्ताग्नित्वम मतलब जठराग्नि, जो हमारे पेट के अंदर की जो अग्नि है वो भी जो है कि दीप्त रहेगी, ज्वलित रहेगी। अनालस्यम, हमें कोई भी कार्य करने में आलस्यता नहीं आएगी और हम स्थिर रहेंगे किसी भी विषय में, किसी भी जगह में। लागमम, हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। मृजा च प्राप्यते, मतलब स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे। मार्जन शब्द बनता है मृजा शब्द से, जिसका अर्थ है स्वच्छ रहना। इसका हम हिंदी अर्थ समझते हैं। शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का सौंदर्य, गठीलापन, जठराग्नि का तेज होना अर्थात पाचन शक्ति का बढ़ना, आलस्य का न होना, स्थिरता, हल्का फुल्का होना और स्वच्छता नियमित व्यायाम करने से प्राप्त करनी चाहिए। ये द्वितीय श्लोक का अर्थ है। इसका हम और अच्छे से स्पष्ट करते हैं इस अर्थ को। भाव यह है कि प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करने से अनेक लाभ होते हैं। इससे शरीर सुदृढ़, चमकीला, सुंदर, चुस्त, हल्का तथा स्वच्छ बनता है। इससे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है। अतः हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ये द्वितीय श्लोक का अर्थ है। अब हम प्रवेश करते हैं तृतीय श्लोक में। श्रमक्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। ये तृतीय श्लोक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक शब्द बना दिया गया है। श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदि नाम, यहाँ पर जो है कि इन शब्दों को मिला करके यहाँ पर एक समस्त पद बनाया गया है। सहिष्णुता, आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात् उपजायते। अन्वय देखते हैं। व्यायामात् श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीतादीनां सहिष्णुता अपि च परमम आरोग्यम उपजायते। व्यायाम से श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदियों की सहिष्णुता और परमम आरोग्यम और उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। यह अर्थ है। इसका हम हिंदी में और स्पष्ट रूप से अर्थ समझते हैं। परिश्रम से उत्पन्न थकान। श्रम क्लम शब्द का अर्थ है पिपासा मतलब प्यास, उष्ण मतलब गर्मी और शीत मतलब सर्दी। यहाँ पर हमने जो अभी श्लोक पढ़ा, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत, तो श्रम क्लम मतलब क्या है? परिश्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा मतलब प्यास, उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब सर्दी। तो इन सब का जो है कि अर्थ यहाँ बताया गया हिंदी में, आपको समझना चाहिए। परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करना तथा परम निरोगता स्वास्थ्य व्यायाम से ही उत्पन्न होता है अथवा मिलता है। भाव यह है कि व्यायाम करने से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति बढ़ती है एवं बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अतः हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। यह तृतीय श्लोक का अर्थ है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम चलते हैं चतुर्थ श्लोक में। चतुर्थ श्लोक हमें क्या बताता है? न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त्यरयो बलात्। पदच्छेद देखते हैं। न च अस्ति, चास्ति में दो शब्द हैं, च और अस्ति, और इसमें दीर्घ संधि हुआ है। अ प्लस अ मिलने के बाद आ हो जाता है। सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, यहाँ दो शब्द हैं, स्थौल्य और अपकर्षणम, ये समास होकर के एक शब्द बना है। न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयंती में म और अ मिल करके मर्त्य मर्दयंती बना है। देखिए यहाँ पर तीन शब्दों का एक साथ मिलान हुआ है, लेकिन ये अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग पद हैं। मर्त्य मर्दयंत्यो, यहाँ ती और अ में अंतिम में जो मर्दयंती में जो ई है, इसमें और अ में यण संधि होकर के मर्त्य मर्दयंत्यो बना है और इस विसर्ग को ओ हो गया है।
विसर्ग को उत्त हो जाता है। जब हम पढ़ेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, विसर्ग से उत्तम व्याकरण की विधि है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि विसर्ग को ऊ हो जाता है और ऊ होने के बाद गुण होकर के ओ बन जाता है। अन्वय देखते हैं। तेन व्यायामेन सदृशम च स्थौल्य अपकर्षणम किंचित न अस्ति। व्यायामिनम मर्त्यम अरयः च बलात् न अर्दयन्ति। तो ये यहाँ पर जो है कि व्यायाम की विशेषता बताया गया है, व्यायाम को बताया गया है कि इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है हम अपने मोटापे को घटाने के लिए। स्थौल्य मतलब स्थूलता का, अपकर्षण मतलब घटाना, मोटापा कम करने का इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को जो है कि मर्त्यम अरयः च बलात् न अर्दयन्ति, शत्रु और मृत्यु भी जो है कि जल्दबाजी में जो है कि दबाते नहीं हैं, हठात बलपूर्वक उनको दमन नहीं करते हैं। इसका हिंदी अर्थ हम समझते हैं। उस व्यायाम जैसा मोटापे को कम करने वाला कुछ नहीं है और व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु जबरदस्ती नहीं सताते हैं। इसका अर्थ और स्पष्ट करते हैं। भाव यह है कि व्यायाम करने से मोटापा कम होता है एवं शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होता है। अतः हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। पंचम श्लोक में हम चलते हैं। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। यह पंचम श्लोक है। अब हम इसका पदच्छेद देखते हैं। न च एनम, यहाँ च और एनम है, यहाँ पर वृद्धि संधि होकर के एक शब्द दिखाई दे रहा है। सहसा, आक्रम्य में भी दो अलग अलग शब्द है, यहाँ दीर्घ संधि हुआ है। जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च, यहाँ म को जो है कि ऊपर बिंदी हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, यह भी संधि का भाग है। व्यायामाभिरतस्य च, ये रहे पदच्छेद। अब हम चलते हैं अन्वय में। एनम व्यायामिनम च जरा सहसा क्रम्य न समधिरोहति व्यायामाभिरतस्य जनस्य च मांसम स्थिरी भवति। हिंदी में हम अर्थ देखते हैं। बुढ़ापा इस व्यायाम करने वाले पर अचानक आक्रमण करके सवार नहीं होता है, अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति को जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता है। व्यायाम में तल्लीन होने वाले का मांस भी स्थिर होता है, उसका मांस भी स्थिर होता है। भाव यह है कि व्यायाम करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता एवं शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहता है। अतः हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अब हम छठे श्लोक में चलते हैं। व्यायामस्विन्न गात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। यहाँ पर इसका पदच्छेद देखते हैं। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयः न उपसर्पन्ति वैनतेयम् इव उरगाः वयोरूपगुणैः हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। यहाँ कुछ व्याकरण के संधियों को देखते हैं, नियमों को देखते हैं। यहाँ पदभ्याम उद्वर्तितस्य में म और उ मिलकर के मुँह हो गया है। व्याधयः में विसर्ग है और इसको ओ हो गया है, विसर्ग से उत्तम का ये नियम है। वैनतेयम इव उरगाः में वैनतेयम इव में म और ई मिल जाते हैं और व और उ में, व में जो अ है और उरगा में जो उ है, इसमें गुण संधि होकर के ओ हो जाता है। वैनतेयम इवोरगाः, तीन शब्द हैं लेकिन ये दिखने में एक शब्द लग रहा है। इसी प्रकार से वयोरूप गुणैः हीनम में विसर्ग को र हो जाता है। अपि कुर्यात् सुदर्शनम, ये विसर्ग के नियम हैं, संधि के नियम थे। यहाँ देखेंगे व्यायाम स्विन्न गात्र से तीन शब्द हैं, यहाँ समास होकर के एक शब्द बनाया है। और यहाँ पर भी वयो रूप गुणैः, ये तीन शब्द हैं, यहाँ द्वंद्व समास करके तीन शब्दों का एक समस्त पद बनाया गया है। यह वय से जो है कि उम्र का बोध होता है, रूप से जो है कि सुंदरता का, और गुण से जो है कि हमारे गुण का बोध होता है। तो ये तीन शब्दों का एक शब्द बनाया गया है। इसका हम अन्वय देखते हैं। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च वैनतेयम उरगाः इव व्याधयः न उपसर्पन्ति वयोरूप गुणैः हीनम जनम
अपि सुदर्शनम कुर्यात्। वयो रूप गुणैः हीनम, जो उम्र में, रूप में और गुण में भी जो हीन है, इन तीनों से जो हीन है उसको भी व्यायाम करने से अच्छा दिखने लग जाता है, अच्छा दिख जाता है। व्यायाम का यह लाभ है। इसका हम हिंदी में और अच्छे से स्पष्ट होते हैं अर्थ से। व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ, स्विन्न गात्र शब्द आ जाता है। स्विन्न गात्र देखेंगे यहाँ पर, स्विन्न मतलब होता है पसीना और गात्र मतलब होता है शरीर। तो व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले एवं दोनों पैरों से ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप। वैनतेयम का अर्थ है गरुड़। विनता का जो पुत्र है उसको हम वैनतेय कहते हैं और वैनतेय अर्थ है गरुड़ का। वैनतेय से हम गरुड़ का बोध करते हैं। जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप डर से नहीं आते हैं, ऐसे ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं। और क्या क्या होता है? व्यायाम आयु, रूप और गुणों से हीन अर्थात रहित को भी सुंदर बना देता है। भाव यह है कि खूब व्यायाम करके शरीर से पसीना निकालने वाला तथा पैरों को ऊपर की ओर करके व्यायाम करने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता तथा वह दीर्घायु, रूपवान, गुणवान बनता है। अतः हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यह इसका अर्थ है। अब हम चलते हैं आगे की श्लोक में। 7वां श्लोक है, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। पदच्छेद देखते हैं। व्यायामं कुर्वतः नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। यहाँ पर व्यायाम में अनुस्वार है, म को अनुसार हो जाता है। कुर्वतः हमें विसर्ग को उत्तम हो जाता है। नित्यम विरुद्धम अपि में भी म और अ मिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर व्याकरण के कुछ नियमों को समझना है। अब हम इसके अन्वय में चलते हैं। नित्यम व्यायामं कुर्वतः नरस्य विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अर्थ है, नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी, यदि वो पका है, कच्चा है, तब भी जो है कि बिना किसी रुकावट से पच जाता है। हिंदी में और अच्छे से अर्थ को स्पष्ट करते हैं। नित्य व्यायाम करने वाले का प्रतिकूल विरुद्धम पका हुआ, विदग्धम अथवा अविदग्धम मतलब कच्चा भोजन भी बिना किसी दोष को उत्पन्न किए आसानी से पच जाता है। भाव यह है कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति हर प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होता है और विपरीत भोजन के खाने से उसके शरीर में किसी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं होता है। अतः हमें प्रतिदिन नियमित रूप से भोजन करना चाहिए। अतः हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। 8वें श्लोक को हम देखते हैं। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां न च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। पदच्छेद देखते हैं। व्यायामः हि सदा पथ्यः बलिनां स्निग्धभोजिनां सह च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्याकरण के कुछ नियमों को देखते हैं। व्यायामः में भी विसर्ग का उत्त हुआ है, विसर्ग को उ हुआ है और गुण हुआ है। पथ्यों में भी वही नियम है। बलिनाम में म को बिंदी लगी है, अनुस्वार हुआ है। स च में सह में का जो विसर्ग है सह, इसका लोप हुआ है। विसर्ग का लोप का यह उदाहरण है। शीते वसंते च तेषाम में भी यहाँ पर अनुस्वार हुआ है म को। पठ्यतमः स्मृतः, यह कुछ व्याकरण के नियम हैं। अब हम अन्वय देखते हैं। स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम ही व्यायामः सदा पथ्यः भवति शीते वसंते च सह व्यायामः तेषां पथ्यतमः स्मृतः। जो स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम, जो एकदम तेल से बने हुए चिकनाहट वाले खाना खाते हैं, ऐसे बलियों के लिए व्यायाम सबसे ज़्यादा अनुकूल है। व्यायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ठंडी में अथवा शीत में, बसंत में
वह व्यायाम ही है जो उसको सभी रोगों से मुक्त करता है, सभी रोगों से जो है कि उसको मुक्त करके निरोगी बनाता है। इसलिए तेषां पथ्यतमः, उनके लिए व्यायाम सबसे ज़्यादा अनुकूल है और लाभकारी है, हितकर है। हिंदी में हम अर्थ देखेंगे, बलशालियों तथा चिकना भोजन खाने वालों के लिए व्यायाम सदा ही उचित स्वास्थ्यवर्धक होता है और उनके लिए तो वह व्यायाम शीत ऋतु तथा वसंत ऋतु में अत्यधिक अपनाने योग्य परम स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। भाव यह है कि बलशालियों तथा चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों के लिए व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। शीत ऋतु और बसंत ऋतु में तो व्यायाम उनके लिए विशेष लाभप्रद होता है। अतः अपनी शारीरिक शक्ति को बनाए रखने तथा चिकना भोजन पचाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो यदि आप चिकनाहट वाला खाना खाते हैं और जो है कि बलशाली व्यक्ति हैं तो आपको जो है कि निरोगी रहना है, तो हमेशा व्यायाम करना चाहिए। 9वें श्लोक को हम देखते हैं। सर्वेषु ऋतुस्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यः व्यायामः हन्ति अतः अन्यथा। ये पदच्छेद हैं। इसमें व्याकरण के जो नियम हैं, व्याकरण की जो क्रियाएं यहाँ लगी हैं, क्रियाकलाप हुआ है, एक्टिविटी हुई है, उसको हम देखते हैं। सर्वेषु ऋतुषु में यहाँ पर जो है कि व हो गया है, तो कैसे होगा? ऊ को व, यहाँ यण संधि हो जाता है। यहाँ ऊ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण होने के बाद ऊ को व हो जाता है, तो सर्वेश व और री उसमें जुड़ जाता है, सर्वेश ऋ तुषु। अब यहाँ पर भी ऊ है और अ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? पुनः ऊ को यण संधि होकर के, ऊ को यण संधि होके ऊ को व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऋतुष व अहरह ऋतुष व हरह। तो इस प्रकार से यहाँ 3 शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया है। और जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ व्री शब्द आया है, तो इसलिए जो है कि यहाँ पर उच्चारण थोड़ा कठिन हो जाता है। तब भी हम एक बार पुनः प्रयास करते हैं। सर्वेश ऋतुष्वहरः, इस प्रकार से 3 शब्दों को मिलाने के बाद इस प्रकार का उच्चारण होगा। यहाँ देखेंगे पुंभिरात्महितैषिभिः में पुंभिः शब्द है, विसर्ग को र हुआ है और र और आ मिलकर के रात्महितैषिभिः शब्द में रा बना है। बलस्य अर्धेना में भी यहाँ दीर्घ संधि है। कर्तव्य में विसर्ग का उत्तो संधि है। व्यायामः में भी विसर्ग का उत्तो संधि है। हन्ति अतः अन्यथा, ये 3 शब्दों का मिला करके एक शब्द दिख रहा है। यहाँ पर संधि हुई है। हन्ति में ई है, इसको यण संधि होकर के ई के स्थान पर ये हो जाता है, तो हन्त्य और अ मिल जाता है हन्त्य। तह अन्यथा में विसर्ग को जो है कि उत्त हो जाता है और अ को खंडाकार हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि ये पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर इसको खंडकार हो जाता है। इसको हम व्याकरण के जब क्रियाकलाप हम करेंगे तो हम अवश्य रूप से आपको सभी संधियों के बारे में हम स्पष्ट रूप से पढ़ाएंगे। अन्वय हम देखते हैं। आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अतः अन्यथा हन्ति। अब हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि व्यायाम कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो कहा है आत्महितैषिभिः, अपने हित चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, अहरह मतलब प्रतिदिन, अपने बल का जो अर्ध है, अपने बल का जो आधा बल है, उससे व्यायाम करना चाहिए। अतः अन्यथा हन्ति, इससे ज़्यादा करेंगे तो हमें जो है कि रोग लग सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। अब यहाँ बल का अर्ध किस प्रकार से हमें पता लगेगा कि बल का अर्ध हमारे पास कितना बल है और उसका कितना अर्ध अर्थात आधा भाग हमें व्यायाम में लगाना है, खर्च करना है। तो इसके बारे में हम 10वें श्लोक में पढ़ने जा रहे हैं। चलने से पहले 9वां जो श्लोक है इसका हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। इसलिए अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बल के आधे भाग, आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह मार डालता है। व्यायाम भी हितकर भी है और घातक भी है। भाव यह है कि हमें आत्महित के लिए सभी ऋतुओं में अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अनियमित एवं अत्यधिक व्यायाम मनुष्य के लिए
हानिकारक होता है। 10वां श्लोक है हृदि स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतोस तद्बलार्धस्य लक्षणम। इस श्लोक में हम आधे बल का लक्षण हम जानेंगे कि आधा बल क्या होता है। 9वें श्लोक में हमने पढ़ा कि हमें व्यायाम हमेशा करना चाहिए, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन हमें व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम में हमें अपने बल का आधा बल लगाना चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक से बताया गया है कि आधा बल कितना बल को हम आधा बल कहते हैं। इसका पदच्छेद देख लेते हैं। हृदय स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतः जंतोः तत् बलार्धस्य लक्षणम। अन्वय देखते हैं। व्यायामं कुर्वतः जंतोः हृदय स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम अस्ति। इसमें कुछ संधियों के बारे में हम जानते हैं। हृदय स्थान स्थितः, यहाँ पर 3 शब्द हैं, हृदय, स्थान और स्थित। इन तीनों को मिला करके एक समास करके एक शब्द हुआ है हृदय स्थान स्थितः। वायु जो वायु का विशेषण है, वायु में जो विसर्ग है इसको रत तो हुआ है, र हुआ है। यदा वक्त्रम में म को अनुस्वार हुआ है, प्रपद्यते व्यायाम में जो म है उसको अनुस्वार हुआ है, कुर्वतः में जो विसर्ग है उसको उत्त हुआ है, जंतोह में जो विसर्ग है उसको विसर्ग को स हुआ है, तत् बलार्धस्य में त को द हुआ है। इसको हम जस्तु संधि कहते हैं, लक्षणम। ऐसे संस्कृत में अन्वय करने के बाद भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि व्यायामम कुर्वतः जंतोः, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का हृदय स्थान स्थितः, हृदय में जो स्थित वायु है, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब वो मुख की तरफ लौट आए, मुख की तरफ चला जाए, जो हमारे शरीर के अंदर हृदय के स्थान में जो वायु है वो हम जब व्यायाम करते वक्त समय में यदि वो मुंह की तरफ आ जाता है, बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है, तो वही आधे बल का लक्षण है। इसको और अच्छे से हिंदी में स्पष्ट करते हैं। व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में विद्यमान वायु जब मुख में पहुंचती है तो वह आधे बल का लक्षण होता है। भाव यह है कि व्यायाम अपनी शक्ति के आधे भाग से करना चाहिए। इसकी पहचान यह है कि जब व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित जो वायु है वह मुंह की ओर आने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे शक्ति का आधा भाग पूरा हो चुका है। तो व्यायाम हमेशा आधे भाग से करना चाहिए, जितनी शक्ति है उसके आधे भाग से करना चाहिए। और जब हृदय में स्थित वायु मुंह की ओर आने लगे तो हमें समझना चाहिए कि हमारी आधी शक्ति पूरी हो चुकी है, अर्थात हमने आधी शक्ति का उपयोग कर लिया है। क्योंकि अत्यधिक शक्ति का उपयोग करके किया गया व्यायाम क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। इसलिए घातक नहीं बनना है। हम तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आरोग्य के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं, अपितु हम जो है कि अपने आप को नाश करने के लिए, अपने आप को नष्ट करने के लिए हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं। आप इसका अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अंतिम श्लोक में। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम मन्यथा रोगमाप्नुयात्। ये हमारे इस पाठ का अंतिम श्लोक है, 11वां श्लोक है ये। इसका हम पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद में वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। तो यह पदच्छेद हैं। इसका हम अन्वय करते हैं। नरः स्वस्य वयः बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य एव व्यायामम कुर्यात् अन्यथा सह रोगम आपनुयात्। यहाँ पर देखेंगे वय, बल और शरीर, ये 3 शब्दों का यहाँ पर मिला करके एक समस्त पद बनाया गया है। यहाँ द्वंद्व समास हुआ है, जिसमें वय का अर्थ है उम्र, बल का अर्थ है शक्ति और शरीर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया गया है, समस्त पद है। इसमें भी द्वंद्व समास हुआ है। द्वंद्व समास में सभी पद, सभी शब्द प्रधान होते हैं। देश, काल और असनानि च। देश मतलब स्थान, काल मतलब समय, अशन मतलब भोजन। तो समीक्ष कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोग मापनुयात्। इसका अर्थ हम करते हैं,
व्यक्ति जो है अपने उम्र का, शक्ति का और शरीर का स्थान, समय और भोजन के साथ समीक्षा करें कि किस स्थान में, किस समय में और क्या खाना खाया है, क्या खाना खाना है, और हमारी उम्र क्या है, हमारे पास कितनी ताकत है और हमारा शरीर किस प्रकार का है। ये सब समझ करके इन 6 चीज़ों में परफेक्ट अथवा 6 चीज़ों में की समीक्षा करके ही हमें क्या करना चाहिए, व्यायामम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा सह रोगम आपनुयात, हमने कुछ गलत खाना खाया है और हमने खाने के बाद जो है व्यायाम करने लगेंगे तो रोग होगा। ताकत नहीं है, कुछ बीमार हैं, तब भी रोग होगा। तो ये 6 चीज़ों को हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि इन 6 चीज़ों में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या है, वयः मतलब उम्र। सबसे पहले सोचना है कि हमारी कितनी उम्र है, और बल, हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारा शरीर कैसा है। देश मतलब होता है स्थान, काल मतलब होता है समय, और अश मतलब भोजन। तो 6 चीज़ों को देख करके हमें क्या करना चाहिए, व्यायामम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, रोग हो जाएगा, रोग की प्राप्ति हो जाएगी। हिंदी में अर्थ समझेंगे और हम अधिक स्पष्ट होंगे। आयु, शक्ति, शरीर, देश, काल और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोगों को प्राप्त करेगा। भाव यह है कि व्यायाम करने से पहले अपनी उम्र, अपनी शक्ति, अपने शरीर, स्थान, समय और भोजन के विषय में अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। इनके तारतम्य, समीक्षा मतलब क्या है कि तारतम्य मतलब इनमें अनुकूलन होना चाहिए। इनके तारतम्य के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। इनका ध्यान न रख कर व्यायाम करने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो आपके समक्ष ये थे व्यायामः सर्वदा पथ्यः तृतीय पाठ के सभी 11 श्लोकों का वाचन, उनका पदच्छेद, उनका अन्वय, उनकी व्याकरण के संधियों के बारे में, नियमों के बारे में, व्याकरण के क्रियाओं के बारे में, नियमों के बारे में, और उनका अर्थ और उनकी विशेष व्याख्या भावार्थ के साथ हमने यहाँ इस वीडियो में चर्चा की। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि हम आगे भी आपको इस प्रकार के अच्छे अच्छे विषय आप तक पहुंचा सकें। अब हम आगे की वीडियो में देखते हैं, इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में चर्चा करते हैं, और अभ्यास और योग्यता विस्तार को पढ़ने के लिए हम आगे की वीडियो में आप बने रहिए। तब तक के लिए हम यहाँ से विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।